कल कुछ कांड हो गया। वापस मेरे 3 अनमोल रतन आ गए यहाँ पे, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई ये साइड में। यहाँ से 4 किलोमीटर जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना, इतना अभी ठंडी लग रहा है। पैकेज वैकेज वगैरह कैसे पागल बनाते आपको, तो वो सारे बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल। हाँ वो देखो मिल गया। तो पहुंच गए हम लोग माल रोड मनाली। बट पूरे मनाली में ये डस्ट है ना, वो सब फैला हुआ है। अब ये अगर हिमाचल में आ रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा दिखना तो चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है हमारा एक दिन, मैं मेंशन कर दूंगा कौन सा डेट और क्या है। तो आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे सिरसू से मनाली तक। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ओनली 40 किलोमीटर्स के आसपास 2 घंटे की राइड होने वाली है। और मनाली में एक अच्छा बड़ा ब्रेक होगा हमारा, तो रिलैक्स करेंगे, थोड़ा आराम और आजू बाजू में देखेंगे क्या है। बट फ़िलहाल आज का जो दिन है वो एकदम ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सुबह के अभी 8 बज चुके हैं और वेदर फोरकास्ट कहता है कि 12 साढ़े 12 के आसपास यहाँ पे बारिश हो सकती है। बट व्यू इनक्रेडिबल है। थोड़े से बादल भी आ रहे हैं ऊपर, थोड़े से बादल भी आ रहे हैं। सो शायद ये साइड में किलोंग, ये जो सिसु साइड है वहाँ पे बारिश हो सकती है। और मुझे पूरी रात यहाँ पे एक पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से। मुझे लगा वो वाटरफॉल का आवाज़ यहाँ तक कैसे आएगा। बट बाद में जैसे मैंने ड्रोन फ्लाई किया तो यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत ऐसी वाटर स्ट्रीम यहाँ से जा रही है आगे तक, और वो वहाँ पे रिवर को मिल रही है। सो ये है कुछ आज की सुबह। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ठंडी है, 3-4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, बट अच्छा लग रहा है। और जो स्नो कप माउंटेन्स सामने दिख रहे हैं, होटल से जब ऐसा व्यू दिखता है ना, बस ऐसा लगता है कि एक दिन यहीं पे स्टे करो, कुछ मत करो, बस व्यू देखो, खाओ पियो और बस लेटे रहो, आराम करो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रसन्न अम्बोडकर एंड दिस इज़ अ स्पीति राइड गोइंग ऑन। स्पीति हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी ये रिटर्न जर्नी स्टार्ट है घर तक। तो मिलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करके, हम अपने रोड पे जब भी मिलेंगे तभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। फ़िलहाल तो बस देख के आराम कर रहा हूँ, बस आराम कर रहा हूँ। आज एकदम रिलैक्सिंग है। नाश्ता भी 9 बजे लगने वाला है। हम लोग 6 बजे ही आँख खुल गई थी। कल एक्चुअली मैं जब ही 5:30 बजे उठना था तभी हमें ताकत नहीं थी उठने की, और आज आराम से उठना है तो हम लोग 6 बजे उठ के रेडी हो गए। 6 बजे उठ के बैठे, रेडी नहीं बट बैठे आराम से। राइट, सो ये मॉरिस का बाइक, कल कुछ कांड हो गया बाइक के साथ। मॉरिस के साथ कुछ नहीं हुआ, बाइक के साथ हो गया जिसमें उसका ये फेयरिंग टूट गया, उसके बाद ये नकल गार्ड, और बाकी तो छोटा मोटा स्क्रैच है, उसका कुछ इतने नहीं। बट हाँ, ये इतना छोटा सा प्रॉब्लम हो गया।
तो वो चेंज करके देंगे। अभी क्या हो गया वो तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, बट हो जाएगा, छोटा सा ही है, वो चेंज करके दे देंगे। और राइट, सो ऑल सेट। वापस मेरे 3 अनमोल रतन आ गए यहाँ पे, बाइक्स पे आ गए। पैनियर्स, ये पैनियर और ये टॉप बॉक्स। और अभी इतना कॉन्फिडेंस है ना, कहीं से भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो इतना दिन तक लास्ट वाला ऑफ रोड वॉज वेरी एक्सट्रीम से भी पार वाला, तो उसकी वजह से मैं लगा नहीं सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। अगर लगाया तो भी वेट कम रखना पड़ेगा, और छोटा वाला टॉप बॉक्स अगर रहेगा ना तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा। ये बड़ा वाला है 45 लीटर्स का, तो इतना बड़ा लेके उस तरह की ऑफ रोडिंग करना नॉट पॉसिबल और नॉट रिकमेंडेड। तो लेकिन जो बाकी के दिन जो किया है ऑफ रोड वगैरह रहेगा, जो खड्डे वड्डे रह गए, तो उसमें ये सबसे बेस्ट था। और ये सपोर्ट जो मैंने बना के लिया, एक्स्ट्रा सपोर्ट पैनियर, ये पैनियर रैक के लिए, टॉप रैक के लिए, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और अभी टेंशन भी नहीं है कि कुछ होगा। तो अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं, हम सब रेडी हैं। और फर्स्ट स्टॉप इज़ गोइंग टू बी अटल टनल। ये देखिए, ये यहाँ पे जब भी ये अच्छे रोड पे जो भी मिट्टी विट्टी है ना, वो इसी के वजह से, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी। ये देखिए, दिख रहा है, ये लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। जो लास्ट 2-3 महीने से, ये साल में जो लैंडस्लाइड सभी आए ना, उसमें से एक ये है। नहीं तो रोड बहुत अच्छा है, बट इफ़ेक्ट बहुत हो गया है इसे। और अटल टनल से यहाँ तक 2 से 3 ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। और जैसे ऊपर देख रहे हैं, मौसम ख़राब हो रहा है ऊपर की तरफ। जो बादल वगैरह है ना, वो देखिए वो साइड में जो पीक्स पे, तो वो भी अभी शायद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। स्नोफॉल ये यहाँ पे तो माउंटेन्स पे तो स्नोफॉल होगा, बट आगे मनाली में 12:30-1 बजे के आसपास बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले हमें पहुंचना है अपने होटल। एंड गाइस, वी आर ऑलमोस्ट रीच अटल टनल, बट द थिंग इज कि बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और अभी तो हल्की हल्की हो रही है, लेकिन जोर से होने से पहले हमें ना अटल टनल के अंदर जाना है, नहीं तो ना हालत जो ख़राब होगी भीग के। इतने ठंडी में भीगना इज़ नेवर अ गुड आइडिया और एनी ऑप्शन। तो बस अभी देखते हैं फ़ोटो वोटो कैसे खींचेंगे, लेकिन फटाफट हम लोग अंदर अटल टनल में घुस जाएंगे यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से रेनकोट सब अंदर है, इसके लिए मैं बोल रहा था ज़रा जल्दी निकलने का, पर ठीक है, कोई बात नहीं। स्नोफॉल होता तो कोई बात नहीं थी। और राइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल। अभी बाहर ही खड़े हैं, यहाँ पे अभी पता नहीं अलाउड है कि नहीं, बट है, हम लोग रुके हैं। और अगर ऊपर देखा जाए ना, तो मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है। ये देखो, पूरा बारिश में स्नोफॉल वगैरह वो सारी चीज़ है। तो और हल्की हल्की बारिश भी होना यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा देर रुकना सही बात नहीं है, अगर पुलिस वाले आए तो वाट लग जाएगी। बट मेरे पीछे अटल टनल फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। जब से बना है तब से सोच रहा था कभी यहाँ पे जाऊँगा, अभी टाइम मिला। तो अभी ये सीन वगैरह देख लेते हैं मस्त एकदम, और फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई ये साइड में। और थोड़ी देर के बाद स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा, वो देखो ऊपर। थोड़ी देर के बाद स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो निकलना ही बेहतर है। जुले देख लिया। नाउ वी आर फाइनली, आई एम एंटरिंग अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल। 10,075 फीट पे है। तो चलिए एंटर करते हैं और आराम से वहाँ पे निकलेंगे। इट इज़ टोटल 9 किलोमीटर के आसपास है। ये पूरा भीग गया यार मैं तो। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है, अभी वो दिखा नहीं कहीं पे, बट 40 की स्पीड लिमिट आई थिंक है यहाँ पे। तो हम लोग 40 से ही चलेंगे, ज़्यादा स्पीड नहीं। हाँ, कितने सालों से मैं सोच रहा था कि अटल टनल आऊँगा, और फाइनली अटल टनल के अंदर मैं हूँ।
गाइस अभी 1 किलोमीटर के आसपास बचा है अटल टनल। और जो लास्ट 4 किलोमीटर थे ना, मतलब पहले स्टार्टिंग में इतना कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ये 4 किलोमीटर जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना, इतना अभी ठंडी लग रहा है। पता नहीं अभी ये एंड में क्या होगा, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, कुछ पता नहीं है। मज़ा आएगा, बस बारिश हो, कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। 2 घंटे बाद जो गिरना है गिरो, लेकिन बस इतना पार्ट कंप्लीट कर दो भगवान। एंड हियर वी आर ऑफिशियली एग्जिटिंग अटल टनल। गाइस 40 की स्पीड पे मेंटेन करो। यहाँ पे एंड में बीच में 60 था। ओके बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं है सब। ओके सेक्सी वेदर। और सरप्राइजिंगली मुझे ओह हो रही है बारिश हो रही है। तो देखिए ये यहाँ का मौसम है, पूरा बारिश वाला पूरा। तो फटाफट नीचे उतरते रुकना, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक। बट यहाँ पे कोई पुलिस वाला वगैरह कुछ चेकिंग वेकिंग, हाँ इधर है यहाँ पे। जो पहले वीडियोस में वगैरह हम लोग देखा था तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं भी रेन कवर पहन लेता हूँ क्योंकि ये बारिश बढ़ रही है। ओके सो दिस इज एग्जिट, और ये है साउथ साइड अटल टनल। हाँ ऊपर स्नोफॉल हो रहा है शायद से, देखते। लेकिन पहन लेते बाबा, टेंशन नहीं चाहिए। अभी ये तो भीगने वाला है, इसका कुछ कर नहीं सकते। और राइट तो हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग वैली पॉइंट। ये देखो ये वाला है, और यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। सो जैसे मैं आया था 2 साल पहले, जो स्नो था जो वाइट था, और वो पहाड़ पे मैं गया था। वो देखो पैराग्लाइडिंग तो वो टाइम पे बंद थी, बट वो माउंटेन के ऊपर हम लोग जाके, मैं और भक्ति जाके बैठे थे। जो हमारी इतना ठंडी थी, लिटरली हम लोग काँप रहे थे। वाइट एकदम प्लेस था, अभी पूरा अलग है। और 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में ये पूरा जो है वो वाइट हो जाएगा वापस। दिसंबर जनवरी तक तो पूरा वाइट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे तो एकदम पूरी फ्रेश स्नो थी। स्टिल रिमेंबर बहुत मज़ा आया था। और वो वीडियो आई थिंक यहाँ पे याक राइड लिया था मैंने, तो वो वीडियो बहुत अच्छा चला था। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, देखा था उसको। और बहुत नॉलेज मैंने शेयर किया हुआ था कि इसके बारे में, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कैसे आना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, पैकेज वैकेज वगैरह कैसे पागल बनाते हैं आपको, तो वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बताई थी। है खूबसूरत, लेकिन लूटते भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इवन आपका जो ट्रैवलर जो लेके आएगा ना, ड्राइवर आपको, वो भी हो सब सेट रहेगा, कैसे करना है, क्या करना है, कितना पैसा वगैरह, वो सारी चीज़ें पहले से उनकी डिसाइड रहती है। तो इसके लिए वापस मैं एक बार बोलता हूँ, बेटर कम टू दिस पॉइंट। अगर वो बोले कि गाड़ी वहाँ तक नहीं जा रही है, उसको बोलो जहाँ तक लेके जाए वहाँ तक चलो, बाद में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और वो देखने के बाद कौन सा करना है ना, वो यहाँ पे कीजिए। डायरेक्टली नीचे से पैकेज लेके मत आना। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो शूज़, और मतलब रेंट पे शूज़, और जो स्नो वाला जो ड्रेस रहता है ना, उतना ही खरीदिए बस। बाकी यहाँ पे आइए, देखिए क्या क्या अवेलेबल है, क्या आप कर सकते हैं, कितना वर्थ है, और फिर यहाँ पे प्राइस डिसाइड करके फिर खरीदिए, करिए यहाँ पे एक्टिविटी। तो अभी मैं निकलता हूँ, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है बहुत ज़्यादा। तो लेट्स गो, एक वन लास्ट टाइम। ये पैराग्लाइडिंग है, हमने 3000 के आसपास किया था। ओके, ये देखिए ये रहते हैं ATVs। जब भी यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी आपको वो लेके आती है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं आ सकती, टायर फिसलता है। उसके बाद ये वॉशरूम है, यहाँ से एंट्री रहती है, ये वॉशरूम है। और इसके बाजू से शिव मंदिर है जो है एरिया, वहाँ के लिए रोड जाता है, और उसके लिए घोड़ा वगैरह यहीं पे आपको मिल जाता है इसके अंदर जाने के बाद। फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कैसे करना है। ये देखो ये रोड है ना, ऊपर चला जाता है, और ये जो मिट्टी दिख रही है ना आपको, अभी झोपड़ी वगैरह बहुत लगा के रखा है, तो ये सब अटल टनल जब भी बना ना, तो उसका सब जो भी मलबा था वो यहाँ पे आके डंप कर दिया। हाँ ये ऊपर है, लेकिन सही है। जो शिव मंदिर है ऊपर, वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप आ रहे हो, अगर
जनवरी दिसंबर में आ रहे हो ना, तो यहाँ पे इतना स्नो होता है ना, और बर्फ़ लिटरली आपके पैर फिसल जाएंगे। तो धीरे धीरे आना। एक दो लड़कियों को मैंने देखा हिल्स विल्स वगैरह पहन के आई है, जो गिरी है, मतलब वो जो बर्फ़ वाला फटके का दर्द रहता है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। सो मेक श्योर कि ज़रा हर चीज़ आप आजू बाजू में देख के, सिचुएशन को देख के खरीदिए, ना कि जस्ट गो फॉर फैशन ओनली। तो एक गाय का ट्रैफिक आ गया है और पूरा रास्ता लेके चल रही है। पीछे भी उन्होंने फुल एकदम लॉन्ग ट्रैफिक कर दिया था। हम लोग तो आगे आगे थोड़ा सा जगह दे दो। थोड़ा सा जगह देते निकलते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा रोड है ना वो भरा हुआ है और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। ओह माय गॉड गाइस, ये देखो, मुझे याद नहीं है कि मैंने जब मैं लास्ट टाइम आया था तभी ऐसा ऑफ रोड वगैरह कुछ था इस रोड के बीच में, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसी चीज़ें हैं। सो मनाली अभी वैसे रही नहीं जैसे वो पहले हुआ करती थी। बहुत जगह पे मनाली जो लैंडस्लाइड की वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ है मनाली के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही। और ये रूट से आगे जाने, देखो ये रास्ता भी निकल गया है नीचे, और आगे तक मतलब मनाली छोड़ के मंडी वगैरह वो पूरे आगे तक है ना, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए थे ये इसी साल। और बहुत ही लोगों का नुकसान जो हुआ है ना, जैसे वीडियोस में हमने देखा कि पूरा घर के घर निकल गया नीचे, बिल्डिंग के बिल्डिंग निकल के पूरा ऐसा एक एरिया ही नीचे ऐसा घरों के साथ बह गया, नीचे चला गया। और कैसे देखो, बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल। अभी हम लोग मनाली छोड़ के आगे निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बहुत घूम चुके हैं, आपके पास पैसा है, आपको रिलैक्स होना, ये ओ माय गॉड, ये देखो रोड इधर से निकल गया, ये वाला रोड निकल गया, तो एक को वन वे कर दिया। बहुत गंदी हालत है। हाँ, तो मैं कहा था, तो आपके पास बहुत पैसा है, आपको एक थोड़ा सा एक रिलीफ चाहिए इस सब से मनाली वगैरह एरिया आइए, घूमने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी होटल में है ना, ऐसे किसी होटल में रूम लेके ना बस 2 दिन रहिए, दैट्स इट। बस 2 दिन आराम से रहना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हफ्ता आके बस यहाँ पे रहते हैं बस। और ये देखिए, और एक लैंडस्लाइड, ये इधर का रोड निकल गया। मतलब देखिए कितना इफ़ेक्ट हुआ है आप मनाली को। यहाँ से ऊपर नहीं आया, लेकिन जो रोड था वो चला गया। सो वो रही मनाली के आउटसाइड एरिया सब। और ये रहा हमारा होटल रॉकलैंड इन। अभी देखते हैं, ये साइड का व्यू ले लेते हैं जल्दी फटाफट और चेक इन कर लेते हैं। बाइक यहाँ पे लगा दिए, बंद करना भूल गया, तो वो बंद कर देते और अंदर निकलते। ऑलराइट, तो रूम मिल चुका है, दिखा दे रहा हूँ कैसा है। ये एंट्री, और एंट्री के साथ साथ एक कबर्ड और वॉशरूम। शावर वगैरह किधर है? उधर है, ठीक है, अच्छा है। शावर जेल वगैरह सब दिया है। और उसके साथ ये है बेडरूम। बहुत स्पेस है, बहुत अच्छी खासी स्पेस है। ओके, 3 लोग आराम से सो सकते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल थिंग इज दिस बालकनी। और क्या व्यू है यहाँ से, पूरा मनाली। ये आउटसाइड ऑफ मनाली है पूरा, उसका व्यू है, सही है। 2 दिन बाद ये पूरे जो माउंटेन्स है दिख रहे हैं, वो स्नो कवर्ड हो जाएंगे और फिर एक अलग मज़ा आएगा, अलग मनाली देखने को मिलेगी। तो राइट नाउ इज़ अ गुड टाइम टू कम हियर एंड विजिट, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है और बारिश ज़्यादा नहीं है, तो लैंडस्लाइड के चांसेस वगैरह कुछ नहीं है। और अच्छा है, उसके बाद विंटर आ जाएगा तो वो एक अलग मज़ा रहेगा। बस आके यहाँ पे रहो और देखो, ये जो माउंटेन्स बाद में दिखेंगे ना स्नो कवर्ड में, बहुत सही लगेगा। तो चेंज करते हैं थोड़ा सा, और हमारी बाइक्स नीचे ही है हो रहेगा। तो मॉरिस का बाइक का जो इशू है टायर का, तो वो ज़रा दिखा के आते हैं। और बाहर निकल रहे तो खाना भी खा के आएंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है 12:30 1 बज के। सो हम ऑलराइट,
सो हम लोग आए मॉरिस का टायर का प्रेशर चेक करने लिए, क्योंकि कैसे है ना, हवा लीक हो रही है बहुत ज़्यादा। सो ये है हाईवे। अभी हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे आगे। KTM जो है वो मंडी में है सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे कॉल करके पूछा है अगर रिम बैंड है तो चेंज करना पड़ेगा, और उनके पास अवेलेबल है। तो कल सुबह यहाँ से हम लोग डायरेक्टली वहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे काम हो गया वही चेक करें, अगर हो गया तो फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि कल संडे है तो शायद वो बंद रहेगा। एक बार देखते हैं, पंक्चर चेक करते हैं। हाँ वो देखो मिल गया। रिम बेल्ट है। रिम बैठ गया है, कर सकते हैं। रिम कैसे कर? तो हम जैसे हमें पता चल गया है कि क्या पॉइंट है, तो मंडी में क्योंकि 10 पे आके है ना ये रुक रहा था, और कितना भी हवा भरने दो, 2 दिन हम लोग कितना जब से निकले तब से प्रॉब्लम यही था। 10 पे हवा निकल रहा था। आज इसको पूछा तो रिम को बैंड है, चलो अभी करना पड़ेगा। शायद वो पहले से बैंड है ना, पता नहीं, ठीक पता नहीं। बट अभी ऐसा है कि एक अच्छा है, उन्होंने क्या बोला कि जो अपना टायर है 10 पाउंड का जो प्रेशर है सस्टेन करता है। इवन अगर समझो हवा लीक हो रहा है फिर भी 10 पाउंड के ऊपर हवा बाहर जाएगा, तो इन द एंड 10 पाउंड तो भरेगा। हाँ, तो आप पहुंच सकते हो जहाँ पे जाना है। तो चलो एक अच्छा है, देखते हैं। तो KTM को कॉल किया था, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, संडे है। फिर भी मैंने उसको हम लोग थोड़ा सा प्रेशर किया, तो बोला कि आप आ जाओ, कोई बात नहीं, एक बंदे को हम उठा लेंगे। तो अभी ये कल सुबह यहाँ से जल्दी निकल के मंडी जाएंगे KTM सर्विस सेंटर, और फिर रिम ही चेंज कर देंगे। उनके पास अवेलेबल है, उन्होंने चेक किया। कितने का आता है रिम? तो बड़ा फटने वाला है कल। ऑलराइट, सो ये एक पेड पार्किंग मिल गई, यहाँ पे है माल रोड के बराबर बाजू में। और अगर ये साइड में एक मोनेस्ट्री नहीं तो कुछ तो है, एक लोकेशन ये जो मैंने लास्ट टाइम विज़िट किया था। तो फिलहाल अभी हम लोग वो विज़िट नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ से जाएंगे और कावा वाले आंटी को मिलेंगे, एक कावा पियेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अरे हेलमेट भी रखना उधर ही बाइक पे, और फिर खाने के लिए जाएंगे। कितना है भैया? 50 रुपीज़ पर 1 आवर। कितना टाइम लगेगा आपको? 2 घंटा। ठीक, ओके। तो कावा वाली आंटी वहाँ पे नहीं थी, तो हम लोग अभी मार्केट की तरफ जा रहे खाने के लिए। तो यहाँ पे एक पानी पूरी स्टॉप लिया है हमने, फिर करेंगे प्रॉपर लंच। सो पहुँच गए हम लोग माल रोड मनाली। अभी ज़रा होटल ढूंढते हैं और फिर देखेंगे कुछ खरीद सकते हैं कि नहीं। आ गए वापस उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम लोगों ने 3 साल पहले खाना खाया था। यस, यही है। तो मनाली में है ना एक ग्रीन कलर का डस्ट है ना उड़ रहा है, वो जो पेड़ों के ऊपर से कुछ रहेगा फ्लावर्स का वगैरह ऐसा। बट पूरे मनाली में ये डस्ट है ना वो ऐसा फैला हुआ है। अभी कैमरा बहुत ज़्यादा क्लीन कर रहा है बट है वो, ये देखिए ये यहाँ पे है ना पूरा डस्टी हो गया, ये पेड़ों के ऊपर से वो सब हो रहा है। ये देखो ये जो लगा है
वही फ्लावर के जो पार्ट्स उड़ के आए ना वो है, तो मेरे पीछे भी लगे, अभी पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मगर मैंने चूज़ किया है ये। अगर हिमाचल में आ रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा दिखना तो चाहिए। सो ये टोपी ले लिए, इसका प्राइस 200 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ की भी थी, बट वो इतनी खास नहीं लग रही थी। ये 200 वाली अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो वही शॉपिंग वॉपिंग वगैरह देखना वो सब चालू है। तो फिर थोड़ा देखते हैं और निकलते हैं। सो ये एक और शॉप में आ गए, जहाँ से अंदर घुसने के बाद बहुत सारे शॉप्स हैं। यहाँ पे से बहुत सारे शॉप्स हैं जो आपको शॉपिंग के लिए हेल्प करेंगे। अगर कोई है यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत पागल, तो दिस इज द प्लेस। आय चेक गावा त्याचा। सो जैसे हम लोगों ने पहले देखा जो डस्ट निकल रही थी, ये देखो, ये देवदार के पेड़ से निकली हुई डस्ट है। तो ये मैं सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ, इसके लिए हंस रहा है। बट ये हर जगह पे अभी मनाली में मिलेगी आपको ये। एंड मतलब जो भी चीज़ आप छोगे, जिसके ऊपर बेंच के ऊपर आप बैठोगे, जो भी खरीदेगा उसके ऊपर है ना ये डस्ट आपको मिलेगी। ये देवदार के पेड़ से निकलती है, और जिसका जो फूल या फिर फल रहेगा वो इस टाइम पे वो फूटता है या फिर कुछ होता है ठंडी में, तो पूरा का पूरा ऐसा क्लाउड बन जाता है। और हर जगह पे वो जो डस्ट है वो आपको दिखाई देगी, इवन ऑन दिस कार। सी यस, ये देखो जो मैं बोल रहा था येलो क्लाउड इधर क्या, हाँ ये है वो। और उसके साथ साथ एक डेंजरस चीज़, थोड़ा बाहर आ जाता हूँ, देखो ऊपर का पूरा मौसम ख़राब हो चुका है और यहाँ का भी थोड़ा थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो गया। सो जो वेदर फोरकास्ट है वो बता रहा है कि कल का दिन भी बारिश रहेगी। सो बारिश रहेगी तो हमें भीगते भीगते यहाँ से जाना है, सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ से निकलना है। मैं रेनकोट पहन लूँगा, पैनियर से सेट है, लेकिन बैग जो है मेरा उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा भीगने वाला है। तो वही टेंशन है, बट फिर भी देखते हैं। अभी ठंडी बढ़ गई है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो बारिश है वो ये साइड में मूव कर रही है, बादल वगैरह सब आ रहे हैं, आज ख़तरनाक सीन हो रहा है। और वो जो येलो क्लाउड है ना वो बहुत फैला हुआ है, देखो वो वाला पार्ट में देखो कितना है। इवन यहाँ पे कुर्सी वगैरह जो है, एक चेयर वगैरह उसके ऊपर भी है, गाड़ियों के ऊपर है, हर जगह के ऊपर है। हाँ, सो देखते हैं। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, नहाता हूँ और थोड़ा ये डेटा वगैरह सब कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर शाम को खाने के लिए मिलते हैं, तब वीडियो एंड करता हूँ। खराब कर रहा है ना, अभी तो मूड में है। चलो भाई चला लेना फ़ोन यार, घर जाके रख दो फ़ोन। Guys, bye. Subscribe and share. Yes. Subscribe. Like, हाँ मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो। यस, चलो बाय। चलो बाय, गुड नाइट। चलो रवि भाई, गुड नाइट। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं अभी रूम पे। सबको बाय बोल दिया और सबसे मिलना वगैरह हुआ, डांस वगैरह हुआ। आज एकदम ऐसा सेंड ऑफ वाली चीज़ हो गई, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सब लोग मिले, नाचे और सब ने बाय बोला। और जो खाना था इस होटल का वो भी सही था। जो चिकन था, लिटरली ग्रेवी पी रहा था। स्वीट डिश भी, खीर थी, वो भी अच्छी थी। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और कल से हमारा जो 3 दिन का सफ़र है घर तक वो चालू हो जाएगा। तो 3 दिन में हम लोग घर पहुँच जाएंगे, तो वो कल देखेंगे। फ़िलहाल तो यहीं पे अभी मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, and I will see you in the next beautiful video from Manali to Chandigarh. So bye.